नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सबका मेरे चैनल मार्केट इंसाइट्स बाय राजेश शर्मा में बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं पिछला हफ्ता कैसा रहा मार्केट्स में। पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। शार्प इंट्राडे मूव्स ने ट्रेडर्स को अलर्ट मोड में रखा। लेकिन क्या अब शॉर्ट टर्म गेन्स आ रहे हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स मार्केट को प्रेशर में डालेंगे? निफ्टी और सेंसेक्स ने बहुत रिजिलियंस दिखाई, लेकिन एफआईएस के लगातार सेल ऑफ या बिकवाली से मार्केट का मोमेंटम रुक गया है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट था, लेकिन एफआईएस की सेलिंग के चलते एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बजट के बाद लोगों में उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कंजम्पशन में बढ़त और टैक्स रिलीफ के चलते इकोनॉमी में और ग्रोथ आएगी और साथ साथ मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगले हफ्ते इसका इंडिकेशन मिल ही जाएगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यूएस डॉलर और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में तेजी। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया एफआईएस के लिए कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मिडिल ऑफ दिसंबर से फुल जनवरी तक सेलिंग हुई है और हमारे एफआईएस ने हैवी आउटफ्लो किया है, जो मार्केट्स के लिए एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है। अब तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ही मार्केट का सेंटिमेंट डिसाइड करेंगे और अगर जनवरी का लो 22,787 बच जाता है तो स्ट्रेंथ और आएगी। तो देखते हैं मार्केट हेल्थ क्या बताता है। मार्केट हेल्थ एक्सट्रीम फियर जोन में बना हुआ है, लेकिन ये डरने की बात नहीं। इस समय आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, सिलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, एडवाइजर से पूछिए और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है और आना भी चाहिए। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फंडामेंटल डिस्कस किए आपको 25 ब्लू चिप स्टॉक्स के, जो इस समय अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे में अवेलेबल है। तो इतने चीप वैल्यूएशंस पे आप उसको ज़रूर एनालाइज करना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डॉलर है उसमें काफ़ी समय से अपट्रेंड बना हुआ था और बीच में बीच में उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन आया। ये कंसोलिडेशन जोन था और अभी फिर से उसने अपट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। तो ये फियर बना हुआ है, ये चिंता बनी हुई है मार्केट के लिए कि डॉलर का रेट होने से बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को फर्क पड़ता है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाते हैं। तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं दबाव तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में या गवर्नमेंट के इनकम में भी आता है। तो ये चीज़ों का ध्यान मार्केट हमेशा कॉशियस रहता है। क्रूड ऑयल में अभी इमीडिएटली कोई कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज काफ़ी दिनों से नीचे ड्रॉप कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। पिछले दिन फ्राइडे को उसने एक ग्रीन कैंडल छोटा सा बनाया है। अभी देखते हैं कि ग्रीन कैंडल से ऊपर जाएगा कि अभी कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो इसमें कोई इमीडिएट कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है। एफआईएस के लगातार सेलिंग हो रही है। आप देखेंगे कि 2024 का डेटा है, जहाँ पे डीआईएस की बाइंग और सेलिंग का नेट ऑफ और एफआईएस की बाइंग और सेलिंग का नेट ऑफ का डेटा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सितंबर 27 के बाद में या मिड सितंबर से बता दीजिए कि ये इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा, फिर इन्होंने बाइंग की, नवंबर में ग्रीन में बंद हुआ हमारा मार्केट, फिर मिड दिसंबर से अभी तक इनकी सेलिंग जारी है और डीआईएस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाजार को संभाल के रखें। उनकी बाइंग जो है इनके साथ मैच कर रही है, लेकिन जब तक
एफआईएस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उनका होल हार्टेडली इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक मार्केट में वो मोमेंटम नहीं आ पाएगा। बिकॉज एक बहुत बड़ी रकम ये लोग निकाल के या सेल करके और मार्केट में लगा रहे हैं, अपने मार्केट में भी यूएस मार्केट में लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डे ऑन डे बेसिस में जनवरी मंथ में एफआईएस ने कितनी सेलिंग की है, ये फिगर्स जो है करोड़ में है। और अब बट इसमें एक ही एनकरेजिंग पार्ट है कि यहाँ से लेके आप देखेंगे तो इनका जो नेट ऑफ पर डे का जो सेलिंग है वो घटता गया है, और आखिरी दिन जनवरी 31 को इनकी बहुत कम सेल ऑफ हुआ है। तो ये एक एनकरेजिंग पॉइंट के साथ में देखते हैं कि क्यूमुलेटिव सेलिंग कितनी हुई है इनकी। तो जहाँ पे डीआईएस ने 86,592 करोड़ का बाइंग की है जनवरी मंथ में क्यूमुलेटिवली, और वहीं एफआईएस ने 87,375 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये डेटा आपको दिखा रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मार्केट को संभाले रखने में। ये 20 इयर्स का पीई रेशियो चार्ट है। यहाँ पे 22 से नीचे बेटर होता है, मतलब आइडियल होता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप ग्रीन जोन देखेंगे तो वो 20 से नीचे है। लेकिन 22 से नीचे मतलब स्ट्रेंथ वापस आ रही है, इट इज, ये एक इंडिकेशन है। और अगर आप देखें तो दिसंबर मंथ में 22.3 रही है, उस समय बहुत सेलिंग हुई है एफआईएस की, और मार्केट भी बहुत नेगेटिव ही रहा है। जनवरी मंथ में एवरेज जो है 21.43 का, 22 से नीचे है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं आई है, बट इट इज एनकरेजिंग फैक्टर कि वो 22 से नीचे आ गया है। ये हमारे एक्सपेक्टेड निफ्टी लेवल्स जो हम वीकली बेसिस में आपको पहले एडवांस में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो ट्रेंड हम लोगों ने बताया था, तो ट्रेंड वैसे के वैसे ही है। मार्केट जो है उसी अपवर्ड मूव में बंद हुई है। और अगर पूरे महीने का चार्ट देखेंगे तो कहीं मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और ये एडवांस में आपको बता दिया जाता है। तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इट इज मैचिंग विद द ट्रेंड विच वी आर सजेस्टिंग। तो अगले हफ्ते कैसा ट्रेंड रहेगा वो आगे हम लोग इस वीडियो के अगले कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको इस तरह के इंसाइट जो है इसी चैनल में आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको प्रेडिक्शन भी दिया जाता है, एक्सपेक्टेड लेवल्स भी बताए जाते हैं, और जितने फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं, बिना कुछ छुपाव के, बिना कुछ रखे हुए, हम लोग आपको सब कुछ दिखाते हैं विथ लॉजिकल रीजंस। तो आप इसको अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। ये हमने ऑल टाइम हाई के जब बनाया था मार्केट ने सितंबर मंथ में, तब से हम लोग ने इसका लो को मॉनिटर किया है। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई सितंबर 27 को बना था, 26,178, जो क्लोजिंग बेसिस में बना था। ये सारी फिगर्स डे क्लोजिंग की है। उसके बाद उसने नवंबर में 23,349 का लो बनाया। हमने आपको बार बार बताया था कि इस लो को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जो उसने दिसंबर मंथ में लो को नहीं काटा, लेकिन जनवरी में जाके उसने फिर से लो को काट दिया है। तो अभी जनवरी का लो इम्पोर्टेंट बन गया है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। अगर ये मेंटेन रहता, अगर इसको सस्टेन करेगा, ऊपर में 150 पॉइंट इसके ऊपर ही बना रहेगा, तो मार्केट नीचे और नहीं जाएगी। और स्लोली स्लोली जब ऊपर में सस्टेन करेगा तो मार्केट में स्ट्रेंथ भी वापस आएगी। बट ये लो, जनवरी का लो अब नया लो बन गया है, नया लो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। तो आगे कहाँ तक मार्केट जाएगी, क्या लेवल्स रहेंगे, वो आगे हम लोग लाइव चार्ट में देखेंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये भी सेम चार्ट है, इसमें सिर्फ मंथ का हाई और लो प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर ऑल टाइम हाई था, उसके बाद में नवंबर का लो, एंड उसके बाद में फाइनली दिसंबर का लो, सॉरी जनवरी का लो। ये बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का प्राइस रेशियो चार्ट है, वीकली चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि ये अभी भी काफ़ी नीचे हैं। जो स्ट्रेंथ लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.30, अभी उससे काफ़ी नीचे हैं, लेकिन कुछ मोमेंटम दिखाई दिया है पिछले हफ्ते, जिससे ये पहले से इम्प्रूव किया है। आगे हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कितना कितनी बढ़त इसको मिली है। और ये चार्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है निफ्टी में, और इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फाइनेंशियल्स है, हमारे फाइनेंशियल्स है, बैंकिंग सेक्टर हमारे फाइनेंशियल्स है, और ये 1/3 कंट्रीब्यूट करता है हमारे निफ्टी में। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट 34.60% इन निफ्टी, एंड strength will come only after it crosses 2.30, and momentum will come only after when it crosses 2.40. So to keep these levels in mind, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी हमारा 49,506.95 पे क्लोज हुआ, निफ्टी हमारा 23,482.15 पे क्लोज हुआ। तो इसका जो रेशियो बना वो 2.108, दैट इज राउंड ऑफ करेंगे तो 2.11 बना। तो लास्ट अगर आपको याद होगा हमने जो दिखाया था आपको 2.09, तो 2.09 से 2.11 तक आया है, और उम्मीद करते हैं कि और स्ट्रेंथ इसमें बनेगी। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है मार्केट के लिए, मार्केट की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तो निफ्टी कहाँ रहेगा कल, ये गैन के लेवल्स है, गैन जो लेवल्स देते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि हम मार्केट में निफ्टी जो है फ्राइडे को 23,482.15 पे क्लोज हुआ था, और ये अगर ऊपर जाता है तो ये ग्रीन में जो मैंने मार्क किए हुए ये जो लेवल्स हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और अगर नीचे जाता तो ये पिंक में जो है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बन जाते हैं। तो आप इन लेवल्स को प्लॉट करके अपने चार्ट पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अभी हम लोग इसको लाइव निफ्टी का लाइव चार्ट देखते हैं। तो ये निफ्टी का पहले हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो 7 हफ्ते, 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते के बाद में ग्रीन कैंडल बना है। आप ये जो येलो लाइन का बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर में ग्रीन कैंडल है, ये 7 हफ्ते के बाद में बना, जो 7 हफ्ते वीक ऑन वीक बेसिस में गिरावट दर्ज हुई है निफ्टी में, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इंडिकेशन है कि मार्केट में थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ आई है। अभी इसको हम डेली चार्ट में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। डेली चार्ट में अगर हम इसको देखें तो ये जो ब्लू जोन हमने मार्क किया था, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल काफ़ी समय तक रहा, 7 महीने तक रहा था। फिर इसने सपोर्ट लेवल तोड़ा है जनवरी मंथ में, और नीचे आया है। अब जो है आप देख सकते हैं पिछले 1 हफ्ते से जो कैंडल बने हैं ये ग्रीन बने हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि इस ब्लू लाइन से ऊपर आ जाए। तो ब्लू लाइन से ऊपर आने के बाद में फिर से ये जो ब्लू लाइंस हैं ये उसका सपोर्ट लेवल का काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर रहेगा। अगर ऊपर नहीं जा पाता तो ये बहुत वीक जोन्स हैं, इसके नीचे आते साथ मार्केट यहाँ जाने की कोशिश करेगा, जो कि अभी तक 21,137 के आसपास है। तो अभी तो इंडिकेशन यही लग रहा है कि मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगा और इसको सपोर्ट जोन बना लेगा, और मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई देगी अगले हफ्ते से। तो आगे बैंक निफ्टी जो पिछले दिन क्लोज हुआ था 49,506.95 पे,
और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो उसके ग्रीन में ये सारे लेवल्स जो है ये उसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ग्रीन में मार्क्ड है। बाकी सारे लेवल्स को आप देखते रहिए, सबको प्लॉट कर लीजिएगा अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और नीचे जाता है तो ये पिंक वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स है सपोर्ट के, और इसको आप मॉनिटर करेगा चार्ट में। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे अवेलेबल है। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 7 हफ्ते के बाद में, 7 वीक्स के बाद में उसने ग्रीन कैंडल बनाया है, और ये इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वापस आई है। इसका डेली चार्ट अगर हम देखें तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट जोन से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है निफ्टी से, और ये अपने उस सपोर्ट जोन को मेंटेन किया हुआ है, और आगे भी इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। इसमें स्ट्रेंथ दिखाएगी तो 1/3 कंट्रीब्यूशन निफ्टी में इसी से आ जाएगा। तो हमारी तरफ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, आप अपने एडवाइजर से या अपना खुद का एनालिसिस करके ही करिए। और वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, ताकि इसी तरह के इंसाइट्स आपको हम लोग देते रहें। अगले हफ्ते का जो लेवल प्रोजेक्टेड है वो कुछ इस तरह का है, तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते कुछ मोमेंटम बना रहेगा। आप इन लेवल्स को एक ट्रेंड के रूप में मानिए, दीज आर नॉट लेवल्स, इट इज ओनली अ ट्रेंड कि मार्केट का रुख किस तरफ रहेगा। तो आप इसको इम्पोर्टेंटली देखिए, और इसको इसी के साथ में इसको देखते हुए अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। धन्यवाद फिर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नमस्कार, थैंक यू।